सबसे पहली चीज। दोस्तों याद रखना, जो भी हमारे गेस्ट हैं वो इस पूरे माहौल को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, यहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो आपका एक एक स्टेप सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग पे बहुत सारे इंपैक्ट डालता है। तो पहली चीज, कभी भी आप होम मीटिंग के अंदर एक्सपेंसिव फूड नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे या मिक्स तरह के ड्रिंक्स ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। आपको एक साइकोलॉजी बताऊं, अगर आप बहुत ज्यादा महंगा खाना रखते हैं ना, तो इसे लोग ऐसे भी देखते हैं कि हमें काटने के लिए खिला रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ जो पिछले 18 साल में लोगों के अनुभव से मैंने सीखा है। सिंपल, आप लोगों को चाय पे इनवाइट करेंगे, आप उन्हें प्लेन ग्लास ऑफ वाटर ऑफर कर सकते हैं। कभी भी एक्सपेंसिव फूड, समोसे और इस तरह की चीजों को प्रेजेंट करना अवॉइड करें। इसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि लोग उसे नेगेटिव वे में लेते हैं, और दूसरा कारण ये कि अगर वो व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ये जाएगा कि इस बिजनेस को करने के लिए मुझे भी ये सारे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, राइट। वहीं अगर आपने सिर्फ चाय और पानी ऑफर किया या हल्का सा स्नैक्स ऑफर किया, तो सामने वालों को क्या लगेगा, ये तो एक गेट टुगेदर है। ऐसा तो अक्सर हम लोग घरों में करते रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पूरे माहौल को जोश और एक्साइटमेंट के साथ साथ बिल्कुल सिंपल रखना है। कोशिश कीजिएगा कभी भी मीटिंग खत्म होने से पहले कुछ भी खाने पीने की चीजें और चाय ऑफर ना करें, क्योंकि ये माहौल को डिस्टर्ब कर देती हैं। क्योंकि आप जब भी ये होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका जो स्पीकर होगा या जो भी अपलाइन होगा वो फोकस करेगा कि कंटेंट मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाए। अक्सर मैंने होम मीटिंग में देखा है कि लोग होम मीटिंग बुला लेते हैं और वहां 10-15 लोग बैठे हुए हैं और वो खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने 2-3 लोगों को इनवाइट कर लेंगे, तुम भी आ जाओ, खाना अरेंज करने में मदद कर दो। तो वो होम मीटिंग ना हो करके वो एक डिनर पार्टी है, इस तरह का कुछ हो जाता है। तो ध्यान रखें, हम लोग एक बिजनेस और प्रोफेशनल मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं, वहां इन सब चीजों को प्रायोरिटी हम बाद में देंगे। तीसरी चीज, द ओनर ऑफ द हाउस इज द ओपनर एंड द क्लोजर ऑफ द मीटिंग। याद रखिएगा, जैसे ही सभी लोग आ जाए तो जो घर का मालिक है या जिसने भी ये होम मीटिंग ऑर्गेनाइज की है वो इस मीटिंग को ऑफिशियली शुरू करेगा। ऑफिशियली शुरू करने का मतलब ये है कि वो इंट्रोड्यूस कराएगा स्पीकर यानी अपलाइन और उन सभी लोगों से। इसका एक फॉर्मेट ये हो सकता है, वो ऑफिशियली बस प्लेन इस तरीके से बोल सकता है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी है और मुझे लगा कि ये बिजनेस हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, तो उसके लिए मैंने अपने एक सीनियर को यहाँ आमंत्रित किया है जो इस बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे और वो इस बिजनेस में बहुत तेजी से सफल हो रहे हैं। आज इनके पास बहुत सारी सफलताएं हैं और क्या उन्होंने सफलताएं हासिल करी हैं और ये बिजनेस क्या है, हमारे सीनियर ही हम सभी लोगों को बताएंगे। और इनका टाइम बहुत कीमती है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगले 20 से 25 मिनट या आधा घंटा हम बहुत ध्यान से इनकी एक बात को सुनेंगे। और हाँ, अगर किसी का कोई भी सवाल है तो आप उसे मन में रखें या किसी पेपर पे नोट कर लें, क्योंकि आपके एक सवाल से बाकी सब लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट हो सकता है। अगर सभी लोग सवाल पूछना शुरू कर देंगे तो ये आधे घंटे की मीटिंग 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। इससे उनको प्रॉब्लम होगी जिनको थोड़ा सा जल्दी जाना है। तो आपके जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आप उन्हें पेपर पे लिख लीजिए। हमारे जो सीनियर है वो सभी सवालों को, डाउट को क्लियर करके जाएंगे। अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनको ऐसे करके, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। बस आप कोशिश क्या करना है आपको कि लोगों को अगले 20 से 25 मिनट के लिए साइलेंट करना है और जो मीटिंग लेने आए हैं उनको अपलिफ्ट करना है, यानी उनको एडिफाई करना है, सो दैट वो मैक्सिमम आपकी टीम के लिए डिलीवर कर पाए। चौथी चीज, बी अ गुड टीममेट। दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये टीम के आधार पे चलता है, ये इंडिविजुअलिटी पे कभी काम नहीं करता। हमें इस बिजनेस में एक बेहतर खिलाड़ी के रूप में काम करना है, एक ऐसा खिलाड़ी जो टीम के लिए खेलता है, राइट। अब जैसे हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो हमें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, तो हमारी जगह बैटिंग करने के लिए हमारा अपलाइन आता है, बट बैकअप में सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, आपने अपलाइन को एडिफाई करना है, तो ये सभी काम एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं, राइट। तो बी अ टीममेट, मतलब ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा XYZ हूं। जो सिस्टम बोलता है हम उस सिस्टम को एज इट इज फॉलो करेंगे। पहली 2 से लेके 5 होम मीटिंग्स को हम ऑब्जर्व करने के हिसाब से सुनेंगे। एक गलती अक्सर लोगों से होती है कि वो मीटिंग चालू करवा के फोन पे इधर उधर लग जाते हैं। बहुत ही ध्यान से आपको बाकी सभी लोगों की तरह वो मीटिंग बहुत ध्यान से सुननी है। उसके 2 कारण है। पहला, आपकी सीरियसनेस देख करके आपके अड़ोस पड़ोस के जितने लोग हैं वो भी सीरियसली सुनेंगे, नंबर 1। नंबर 2,
अगली 5 मीटिंग के बाद आपको अपने अपलाइन को रिप्लेस करना है। ये जितने भी गेस्ट आए हैं, इनमें से जो भी व्यक्ति बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसकी होम मीटिंग कौन करेगा? वो करेगा जो आज इस मीटिंग का आयोजन कर रहा है। तो अगली जो 4 से 5 होम मीटिंग होने वाली है, हमें उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है, और हो सके तो इस होम मीटिंग के बाद जितने भी गेस्ट आए थे, जब वो चले जाए, और अगर आपके अपलाइन के पास टाइम है, तो उसी प्रेजेंटेशन को अपने अपलाइन के सामने एक बार रिपीट करके दिखाएं। गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ आपको सिखाने में भी इंटरेस्टेड है। तो मीटिंग के बाद, क्योंकि इमीडिएटली आपने सब कुछ सुना है, तो आप उसे बहुत अच्छे से रिपीट भी कर सकते हैं।